2024 के चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी शुरू। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश भाजपा 2024 के चुनाव की तैयारियों में लग चुका है। पार्टी एक तीर से दो निशाना साधने की तैयारी में लग गई है। पार्टी ने ऐसी रणनीति तय की है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी सध जाए। इसके लिए प्रदेश भाजपा ने ऐसा कार्यक्रम प्लान किया है जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा चुकी है। इस निर्धारित कार्यक्रम के तहत क्या कुछ किया जाएगा, इस बात का निर्णय मंगलवार को प्रदेश भाजपा के कार्य समिति की बैठक में लिया गया। प्रदेश भाजपा के कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास सहित कई लोग शामिल हुए। सीआईपी कांके के 106वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे देश विदेश के 150 डॉक्टर। दिखेगा G20 कनेक्शन। झारखंड की राजधानी रांची के कांके स्थित प्रसिद्ध अस्पताल केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्था सीआईपी में आज बुधवार 17 मई 2023 को 105 साल का हो जाएगा और 106वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। इस अवसर पर सीआईपी कांके के परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अमृतकाल में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए इस बार के कार्यक्रमों को ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़ा गया है। इरफान अंसारी ने दी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती। बोले इरफान, बाबा झारखंड में आयोजन करके दिखाए जरा। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा है, झारखंड में करके तो दिखाए जरा। आदिवासी और दलित लोग खड़ा हो जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बाबा सही है तो वह सभी धर्म का सम्मान करे, अपने मंच से अल्लाह अकबर का भी नारा लगाए। दरअसल बाबा के बिहार दौरे की झारखंड में भी खूब चर्चा है। बिहार से सटे कई शहरों के लोग इस दरबार में शामिल होने पहुंचे। बाबा के इस दौरे को लेकर राजनीतिक पारा भी तेज है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है, अगर बागेश्वर बाबा सच्चे हैं तो सभी धर्मों का सम्मान करे, अपने मंच से अल्लाह अकबर का भी नारा लगाए। मैं हर जगह बजरंग बली का नारा लगाता हूँ। बाबा एक खास पार्टी के प्रचार के लिए बिहार आए हैं, यह अच्छी बात नहीं है। इरफान ने कहा, मैं कई जगह मंदिर बनवा देता हूँ। मैं किसी एक धर्म का नहीं हूँ, सभी के लिए समान और एक जैसा व्यवहार रखता हूँ। भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चलता है। अगर बागेश्वर बाबा ओरिजिनल में बाबा है तो आपसी भाईचारे की बात बोले। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। भारत में हजारों धर्म हैं, हजारों भाषाएं हैं। सिक्किम स्थापना दिवस पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण, झारखंड की तरक्की में अहम योगदान दे रहे सिक्किम के लोग। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने मंगलवार को सिक्किम के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन में आयोजित सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सिक्किम के निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म व संप्रदाय के लोग सौहार्दपूर्वक रहते हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज आदि अलग अलग हैं, फिर भी हम सभी एक हैं और यही विविधता में एकता हमारी शक्ति व प्रगति की आधारशिला रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस खूबसूरत प्रदेश का समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ की संस्कृति जीवंत है तथा लोक कला समृद्ध है। सीएम हेमंत सोरेन नई दिल्ली में झारखंड भवन का निरीक्षण कर दिखे नाराज। 15 दिनों में मांगी जांच रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान निर्माणाधीन झारखंड भवन के सभी 7 फ्लोर का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल, मुख्यमंत्री कक्ष, गेस्ट रूम, गवर्नर स्वीट समेत अन्य स्थलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 15 दिनों में झारखंड भवन निर्माण के जिम्मेवार अधिकारियों एवं सलाहकारों की भूमिका से संबंधित जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आईएएस छवि रंजन भेजे गए न्यायिक हिरासत में। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच के जद में आए आईएएस अफसर छवि रंजन की मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि 25 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। मंगलवार को उनकी हिरासत की अवधि समाप्त हो रही थी। इस मामले में अदालत की ओर से अब अगली सुनवाई 25 मई को की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले आईएएस अधिकारी छवि रंजन को ईडी ने 4 दिनों की रिमांड पर भेजा था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। तारा सहदेव धर्मांतर मामले में सीएम हेमंत की ओर से हुई गवाही। पूर्व राष्ट्रीय शूटर तारा सहदेव और
रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के धर्मांतर मामले में रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से गवाही हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची में उपस्थित नहीं रहने की वजह से उनकी ओर से झामुमो जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने गवाही दी। रंजीत कोहली ने जिस आयोजन में हेमंत सोरेन के शामिल होने की बात कहकर उन्हें अपना गवाह बनाया है, वह दरअसल एक इफ्तार पार्टी थी। इसको लेकर झामुमो जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इफ्तार पार्टी के लिए मुख्यमंत्री आवास से निमंत्रण पत्र जारी होता है। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन जो निमंत्रण पत्र दिखा रहा है वह सही है, लेकिन मैं किसी रकीबुल हसन को नहीं जानता हूं। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गवाह बनाने की अर्जी रंजीत कोहली की ओर से दी गई थी। अभियोजन की ओर से 26 गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद अदालत की ओर से रंजीत कोहली को सूची देने का आदेश दिया गया था, जिसमें उसने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी शामिल कर लिया। दरअसल रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के घर के इस आयोजन में हेमंत सोरेन तब शामिल हुए थे जब वह विपक्ष के नेता थे। इस आयोजन को आधार बनाकर रंजीत कोहली ने हेमंत सोरेन का नाम गवाह के रूप में दिया था। मुंबई से गिरफ्तार गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को जल्द लाया जाएगा रांची, खुलेंगे कई राज। अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह का सरगना अमन श्रीवास्तव मुंबई से गिरफ्तार हुआ है। झारखंड एटीएस और मुंबई एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को यह सफलता मिली है। गैंगस्टर अमन को जल्द रांची लाया जाएगा, इस बात की जानकारी पत्रकारों को पुलिस अधिकारी ने दी। बताया गया कि झारखंड एटीएस के एसपी के नेतृत्व में एटीएस लगातार गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए थे। मुंबई में होने की इनपुट मिलने के बाद एटीएस की टीम मुंबई रवाना हुई। यहां पहुंचते ही मुंबई एटीएस के सहयोग से गैंगस्टर अमन को गिरफ्तार किया। दुमका शहर की 252 कैमरे से हो रही निगरानी, अब अपराध नियंत्रण में होगी आसानी। झारखंड की उपराजधानी दुमका की निगाह बनी बेहद उच्च क्षमता वाले 252 सीसीटीवी कैमरे से होने लगी है। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि कुछ दिनों से शहरी क्षेत्र में लगातार अपराध हो रही थी, वारदातों को अंजाम देकर लोग बच निकलते थे, लेकिन अब सीसीटीवी के चालू हो जाने से पुलिस को अपराध पर नियंत्रण करने में आसानी होगी। पुलिस भी हर गतिविधि पर नजर रख सकेगी। सीसीटीवी कैमरे की जद में आने का डर भी अपराधियों को रहेगा। 50,000 के गांजे की खेप के साथ एक गिरफ्तार। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर बड़े पैमाने में गांजा की तस्करी। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ इधर से उधर हो रहे हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के जमुरिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को 50,000 रुपये के गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके तार झारखंड से जुड़े हैं। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर रोजाना करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित मादक पदार्थ का काला कारोबार चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि नेपाल से बिहार के रास्ते रोजाना करोड़ों रुपए के गांजे की तस्करी कर खेप पश्चिम बंगाल पहुंचाई जा रही है। पुलिस लगातार इस बड़े नेटवर्क पर नज़र रख रही है। इस क्रम में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर ट्रिपल आईटी कैंपस में 4 लेयर की होगी सुरक्षा, 3000 फोर्स होंगे तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर नामकुम स्थित ट्रिपल आईटी कैंपस की सुरक्षा का ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ट्रिपल आईटी कैंपस में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरा सहित 4 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वहां 500 फोर्स तैनात किए जाएंगे। प्रथम लेयर की सुरक्षा ऑडिटोरियम के अंदर, दूसरे लेयर की सुरक्षा ऑडिटोरियम के बाहर तथा तीसरे लेयर की सुरक्षा के तहत कैंपस परिसर की बाउंड्री के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही रूट लाइन में भी जवान तैनात रहेंगे। कुल 500 जवान नामकुम से डोरंडा तक लगे रहेंगे। इसके अलावा ट्रिपल आईटी के बगल में स्थित ऊंची बिल्डिंग पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा में कुल 3000 फोर्स तैनात किए जाएंगे। 24 मई को राष्ट्रपति को हाईकोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना है। इसके बाद 25 मई को ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। सुरक्षा में 4 आईपीएस अधिकारी लगे रहेंगे। काफी संख्या में डीएसपी व इंस्पेक्टरों को भी लगाया जाएगा। पारिवारिक कलह में दंपति ने की खुदकुशी,
पत्नी की मौत, पति की हालत नाजुक। पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल के हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में पारिवारिक कलह में पति पत्नी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इस घटना में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि सोनी देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। 20 मई को जारी होगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट, यह है लेटेस्ट अपडेट। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 जल्द ही जारी होने की संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक ही दिन जारी करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 20 मई को रिजल्ट जारी करने की घोषणा है। कॉपी की जांच पूरी हो चुकी है, रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड समय में कॉपी की जांच पूरी कर ली गई है। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 की घोषणा के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट JSCResults.com पर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट भी यहां चेक कर सकते हैं। झारखंड में सरकारी नौकरी, धनबाद के आवासीय विद्यालयों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। धनबाद जिले में शिक्षकों की कमी दूर होगी, इसके लिए 53 पदों पर नियुक्ति होगी। ये सभी नियुक्ति जिले में संचालित आवासीय विद्यालयों में होगी। इन सभी पदों पर बहाली के लिए स्वीकृति मिल गई है। शिक्षा विभाग की ओर से मुख्यालय में फाइल भेज दी गई है। यह प्रक्रिया रांची से होने की संभावना है। इसके अलावा एक रसोइया व आदेश पालक की भी नियुक्ति होनी है। इसके लिए 5 पदों पर स्वीकृति बनी है। धनबाद जिले में 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। जानकारी के अनुसार सभी में 6 शिक्षिकाओं की नियुक्ति की तैयारी हो रही है। ये सभी विद्यालय बलियापुर, गोविंदपुर, झरिया, निरसा, तोपचांची व डुंडी में संचालित हैं। हालांकि ये पद कब तक भर लिए जाएंगे, इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। झारखंड में घंटी आधारित शिक्षकों का पदनाम बदला, अब हर सप्ताह 16 कक्षाएं लेना अनिवार्य। राज्य के विवि में कार्यरत अनुबंधित घंटी आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर को बेसिक सैलरी 57,700 रुपये प्रति माह के समतुल्य मानदेय होगा। इन असिस्टेंट प्रोफेसर को अब घंटी आधारित की जगह आवश्यकता आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाएगा। इन शिक्षकों का अवधि विस्तार विवि या कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित बैकलॉग नियुक्ति होने तक या 65 वर्ष की आयु तक के आधार पर होगा। नियमित नियुक्ति के बाद अगर पद रिक्ति रहते हैं तो इन असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा बरकरार रहेगी। जिनकी योगदान की तिथि पहले होगी उन्हें वरीयता दी जाएगी। इन शिक्षकों को प्रति सप्ताह औसतन 16 कक्षाएं लेना अनिवार्य होगा। सभी प्राचार्यों व विभागाध्यक्षों पर अनिवार्य रूप से प्रति सप्ताह 16 कक्षाएं आवंटित करने की जिम्मेवारी होगी। अगर 16 कक्षाएं नहीं होती हैं तो उनके द्वारा ली गई कुल कक्षा के अनुपात में मासिक मानदेय राशि के भुगतान में प्रति कक्षा 900 रुपये की कटौती कर ली जाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। अदालत ने दिया यह निर्देश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में बहस पूरी हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि 2018 में चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की सभा में राहुल गांधी द्वारा भाजपा नेता और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।